अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ ह्यूमन बॉडी के बारे में इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि वेरियस कम्पिटिटिव टेस्ट में आप लोग के काम आएंगी, जिस तरह सीटी, पीएसटी, डीएमपीटी और इस तरह एनटीएस वगैरह टेस्ट में, ईटा टेस्ट में ये काम आएंगे। ठीक है। सो आज की वीडियो में हम उनको डिस्कस करेंगे। सो आप लोगों से एक छोटी गुजारिश है कि अगर आप लोग चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। सो विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, लेट्स स्टार्ट। एमसीक्यू नंबर फर्स्ट कहता है व्हाट परसेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ वाटर, कि इंसान की बॉडी में कितनी परसेंट पानी है। तो देखो, ये हमारे पास, आप लोग इसको याद रखा करें कि ह्यूमन बॉडी में हमारे पास 60% जो है वो क्या है, वो वाटर है। बाकी 40% जो है ये बाकी जो सॉलिड पार्ट है उनसे बनी हुई है। ठीक है। एमसीक्यू नंबर 2, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, कि इंसान की बॉडी में सबसे छोटा बोन जो है वो कौन सा है। तो देखो, हमारे पास जो स्मॉलेस्ट बोन है वो हमारे पास हो हमारी जो ईयर वाला पोर्शन है वहाँ पर है। ठीक है, ईयर में है। और उनके जो नाम है वो हमारे पास मेलस, इनकस और स्टेपस है। बाकी यहाँ पर मेलस, इनकस का नाम नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर ओनली नेम जो है वो हमारे पास किसका है, वो स्टेपस है का है। इसलिए वी कैन से दैट स्टेपस इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। एमसीक्यू नंबर 3, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट एंड स्ट्रांगेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। तो ये उस एमसीक्यूज का अपोजिट बात की गई है। ठीक है, कि हमारे पास जो स्ट्रांगेस्ट और लार्जेस्ट बोन है वो कहाँ पर है और उसका नाम क्या है। तो देखो, मैं आप लोग को इसका ढांचा जो है, इंसान का ढांचा, इसमें मैं शो करता हूँ। इसमें जो आप लोग जो इंसान के जो निजी पंडलियाँ होते हैं ना, वहाँ पर ये फेमर वाला बोन है। ठीक है। अगर मैं आप लोग को शो करूँ तो इस पोजीशन में तकरीबन यहाँ पर इस पोजीशन पर क्या है, ये हमारे पास फेमर बोन है। और ये इंसान की बॉडी का सबसे लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। सो यू कैन से फेमर एज द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। एमसीक्यू नंबर 4, विच इज़ द वीकेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। तो देखो, सबसे वीकेस्ट बोन इंसान की बॉडी में है वो हमारे पास क्लेविकल बोन है, जो कि तकरीबन इस पोजीशन पर वाक़ है। यू कैन सी, ये वाला बोन जो है ना, ये वाला जो इस तरह हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, इसका नाम है क्लेविकल बोन। ठीक है, इसका नाम क्या है, क्लेविकल बोन है। और इसको हम एक और नाम भी देते हैं, वो क्या है, वो नाम है ब्यूटी बोन। ठीक है, अगर आप लोग को टेस्ट में ये नाम आ जाए ब्यूटी बोन, कौन सा है, ब्यूटी बोन, तो ये बिल्कुल आप लोग करेक्ट कर सकते हो, ब्यूटी बोन एज द क्लेविकल, क्योंकि ये इंसान के लिए एक तरह की जो सीना होता है उसकी ब्यूटी देता है। ठीक है। सो वी कैन से दैट क्लेविकल इज द वीकेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, और इसको ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। एमसीक्यू नंबर 5, विच इज़ द लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पर लार्जेस्ट ऑर्गन का बात आ गई है। ठीक है, लार्जेस्ट ऑर्गन का, और लार्जेस्ट ऑर्गन के साथ साथ एक और बात भी की गई है, वो एक्सटर्नल के बात। तो देखो, इंसान की बॉडी में लार्जेस्ट ऑर्गन और साथ साथ एक्सटर्नल लार्जेस्ट ऑर्गन तो हमारे पास क्या है, वो स्किन है। ठीक है, जो कि हमारे पास सारे बदन पर चढ़ा हुआ है, और ये क्या है, ये स्किन है। सो यू कैन से दैट द लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अ स्किन। एमसीक्यू नंबर 6, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सो इसमें अगेन इसका अपोजिट बात, कि लार्जेस्ट ऑर्गन तो है इंसान की बॉडी में, लेकिन वो इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, लीवर है, जो कि हमारे पास इंसान की राइट साइड यहाँ पर वाक़ है। ठीक है। सो वी कैन से दैट द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन जो है वो क्या है, वो लीवर है। और इसका काम भी आप लोग को याद होगा कि लीवर जो है वो हमारे पास क्या करता है, वो बाइल को सिक्रेट करता है। ठीक है, और बाइल का काम है एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। एमसीक्यू नंबर 7, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द एडल्ट बॉडी इज। तो देखो, हमारे पास जब एक छोटा बच्चा पैदा हो जाता है ना, तो उसके बॉडी में टोटल जो बोन्स होते हैं वो कितने होते हैं, वो कितने बोन्स होते हैं, वो हमारे पास 300 या 350, यू कैन से, ये इतने बोन्स होते हैं। लेकिन ये बोन जो है क्या करते हैं, ये रिड्यूस कर जाता है, तकरीबन 300 बोन्स है मेरे ख्याल में। ये बोन जो है वो रिड्यूस कर जाते हैं, और ये एडल्ट में 206 तक ये रिड्यूस की जाती है। ठीक है। सो वी कैन से, अब जब एक एडल्ट बंदा होता है तो उसके बॉडी में हमारे पास सिर्फ 206 बोन्स रह जाते हैं। ठीक है।
MCQ नंबर 8, व्हाट इज़ द लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी। तो आरबीसी हमारे पास रेड ब्लड सेल को कहते हैं, जो कि हमारे पास ब्लड के एक किस्म के सेल्स हैं। इनके लाइफ स्पेन कितने हैं? तो इनके लाइफ स्पेन जो है वो हमारे पास 4 कितने हैं? वो हमारे पास 4 महीने हैं, और 4 महीने को अगर हम 4 से ज़रब करें तो ये हमारे पास 120 डेज़ आते हैं, ठीक है। तो आरबीसी के लाइफ स्पेन कितने हैं? 4 मंथ्स है और 120 डेज़, ठीक है। MCQ नंबर 9, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ ब्लड इन नॉर्मल ह्यूमन बॉडी। कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में कितने अमाउंट ऑफ ब्लड कितना है, ठीक है। तो हमारे पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो हमारे पास हार्ट के साथ साथ ब्लड वेसल्स, ये तमाम हमारी बॉडी में फ्लो, इसके अंदर जो है ब्लड फ्लो कर जाते हैं। लेकिन जो नॉर्मल अमाउंट ऑफ ब्लड है जो हार्ट में भी हो सकते हैं, हमारे पास ब्लड वेसल में भी फ्लो कर जाते हैं, उनके उनके जो अमाउंट है वो सिर्फ 5 लीटर है, ठीक है। और ये भी कहा गया है कि ये 5 लीटर अगर हम इससे सारे ब्लड वेसल्स और हार्ट को फिल करना चाहें तो इस टाइम हम ये काम नहीं कर सकते। मतलब कहाँ पर हमने ब्लड को ज़्यादा रखना होता है, कहाँ पर थोड़ा रखना होता है। तो इसलिए 5 लीटर्स हमारे पास सारे ब्लड वेसल और हार्ट के तमाम चैम्बर्स को फिल नहीं कर सकती। ये भी एक MCQ है, ठीक है। MCQ नंबर 10, व्हाट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव स्ट्रक्चर ऑफ आई दैट कंटेन नो ब्लड वेसल्स। तो कहते हैं हमारे पास आई का कौन सा स्ट्रक्चर है वो सबसे सेंसिटिव है, लेकिन वहाँ पर ब्लड वेसल मौजूद नहीं है। तो देखो ये हमारे पास जो एक्सटर्नल जो कॉर्निया वाला पार्ट है ना, इसमें वाहिद पार्ट है जिसमें हमारे पास क्या है, ब्लड वेसल नहीं है। और ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे सेंसिटिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। कहते हैं हमारे पास 10 इंपॉर्टेंट MCQs ह्यूमन बॉडी के बारे में। मैं आप लोग के साथ और भी जनरल साइंस से इंपॉर्टेंट MCQs शेयर करूंगा जो कि आप लोग के अपकमिंग PhD CT DM PT टेस्ट के लिए काम आएंगी। सो वंस अगेन आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट और साथ साथ शेयर करना मत भूलिए। अस्सलाम।